हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं खंडशः समाकलन की ही जो प्रश्नावली 7.6 है उसके क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने इसके सूत्र को भी बताया था सिद्ध करके कि वो किस तरीके से आता है। यानी दो फलन अगर आपको दे रखे हैं गुणा में और अगर आपको लगता है कि हम उन्हें टी नहीं मान सकते, तब हमें खंडशः समाकलन का सूत्र अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए मैंने एक रूल भी लिखा था, जो एक रूल मैंने बताया था आइलेट वाला रूल। आइलेट वाले रूल के हिसाब से जो फलन क्रम में ऊपर होता है उसे हम फर्स्ट मानते हैं और जो नीचे होता है उसे हम सेकंड मानते हैं। जैसे देखिए मैंने चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा क्योंकि वो सेकंड की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में करेंगे आप, x sin 3x। अब इस क्वेश्चन को देखिए कहीं आपको देखिए ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम किसी फलन को टी मान सके, क्योंकि टी मान के इसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये हमें खंडशः समाकलन का ही सूत्र अप्लाई करके इसका समाकलन करना पड़ेगा, x sin 3x। अब इसमें केवल ये बात आएगी, क्योंकि देखिए आज का पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट फलन किसे माने, सेकंड फलन किसे माने। मैंने जो आपको रूल लिखा था देखिए आइलेट, आई का मतलब इनवर्स तो यहां है ही नहीं, एल यानी लॉग, लॉग भी यहां नहीं है, ए यानी एलजेब्रिक जिसमें x की पावर n आती है, चलिए मैंने x की पावर n ही लिखा। t यानी कि त्रिकोणमिति, जैसे कि साइन भी हो सकता है कॉस भी हो सकता है, चलिए मैंने साइन लिखा। e यानी कि एक्सपोनेंशियल e की पावर x, वो भी चलिए नहीं है यहां पर। तो क्रम में अगर देखा जाए देखिए x की पावर n ऊपर है, x की चाहे कोई भी पावर है वो ऊपर आ रही है त्रिकोणमिति से। यहां पे x की पावर 1 है, वो यही हुआ एलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय। त्रिकोणमिति नीचे है यानी कि साइन। तो जो क्रम में फलन ऊपर होगा उसे हम मानेंगे फर्स्ट और जो नीचे होगा उसे मानेंगे सेकंड। आप देख सकते हैं x की पावर n यानी x की पावर 1 क्रम में ऊपर है, फर्स्ट माना। साइन 3x, साइन नीचे है क्रम में, सेकंड माना। यही था। अच्छा ये भी चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा, यहां पे लिख देता हूं x की पावर n और ये है e की पावर x। तो क्रम में तो देखिए ऊपर यही आता है, इसे हम फर्स्ट मानेंगे। और वैसे भी देखिए मैंने ये बात बताई थी, e की पावर को तो आपको हमेशा सेकंड ही मानना है, क्योंकि सबसे नीचे तो यही है, ये इसका रूल था। अब मैं आपको देखिए सूत्र अप्लाई करके दिखाता हूं, इनका समाकलन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो मैंने आपको रूल बताया था, फर्स्ट को पहले ऐसे ही लिखा, फर्स्ट यानी कि x, सेकंड का समाकलन। चलिए मैंने पूरा नियम ही लिख के दिखाता हूं, फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन। क्योंकि समाकलन अभी करना है इसलिए मैंने ऐसे ही लिख के दिखाया, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन। तो चलिए अवकलन में सीधा लिख देता हूं, x का अवकलन कितना हो गया 1, फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन। ये देखिए फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। ये है पूरा रूल। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आए इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए मैं अंडरलाइन करता हूं, इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। अब चलिए आगे आते हैं, कैसे करते हैं। देखिए मैंने x को ऐसे ही लिखा रहने दिया, हमें समाकलन किसका करना है, sin 3x का। तो sin 3x का समाकलन माइनस के cos 3x। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, x का जो भी गुणांक होगा वो बटे में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, चलिए मैंने यहां 3x पर ब्रैकेट लगाई, हम इस पूरी ब्रैकेट को x मान सकते हैं क्योंकि यहां x की पावर कितनी है 1। तो sin x का समाकलन माइनस के cos x,
लेकिन बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, x का जो भी गुणांक है वो बटे में आएगा। आप ये शॉर्ट मेथड से सीधे ही लिख के आए, आपको कोई इसमें t मानने की जरूरत नहीं है। माइनस, देखिए 1 की गुणा हम किसी से करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें क्या करना है, साइन 3x का केवल समाकलन करना है। साइन 3x का क्या करना है, केवल समाकलन। वो देखिए कितना आएगा, माइनस के कॉस 3x बटे 3, ये इसका समाकलन आया। इसकी गुणा हम 1 से करें यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो पूरा फलन है, इस पूरे फलन का फिर से समाकलन, ये है पूरा रूल। देखिए इसका समाकलन मैंने ये लिखा, माइनस के कॉस 3x अपॉन 3, इसकी गुणा हमने 1 से की, तो 1 से गुणा करके तो वो यही आया। चलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है, और ये जो गुणा करके आ रहा है इसका हमें फिर से समाकलन करना है, तब ये कंप्लीट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ये मैंने माइनस बाहर लिखा, x cos 3x अपॉन 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/3 मैंने बाहर लिख दिया। अब हमें समाकलन केवल करना है cos 3x का, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3 नियतांक था, हमें समाकलन जो करना है वो सिर्फ इसी का करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। cos 3x का समाकलन, फिर वो देखिए वही आई, cos का समाकलन साइन, तो ये साइन 3x, लेकिन बटे में 3 आएगा, और एक 3 पहले से ही है, तो 3 तिया कितने हो गए 9, प्लस सी, ये पूरा कंप्लीट हुआ। यही रूल था देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि खंडशः समाकलन का। मैं आपको एक क्वेश्चन देखिए और करके दिखा रहा हूं इसी के बराबर में। चलिए मैं यहां पे इस तरह से लाइन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही नियम लगेगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, आप समाकलन सीधा भी लिख सकते हैं। फर्स्ट को पहले ऐसे लिखा, सेकंड का समाकलन, तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स। चलिए मैंने सीधा ही लिख दिया इस बार, पहले मैंने लिख के दिखाया था, अब की बार मैंने सीधा ही लिख दिया। माइनस फर्स्ट का अवकलन, देखिए फर्स्ट का अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इंटू सेकेंड का समाकलन, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इनकी गुणा करके जो भी आए इस पूरे का फिर से समाकलन। अब आपको शायद रूल ये थोड़ा छोटा भी लग रहा होगा देखने में, क्योंकि यहां पहली बार मैंने आपको पूरा समझाया था। देखिए पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का समाकलन, माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आए इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, क्योंकि 2 तो नियतांक है, उसे हमें बाहर ही लेना पड़ेगा। अंदर केवल ये बचा x इंटू ई की पावर एक्स। अब आती है बात कि हम इसका कैसे करें। पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी, सीधा कॉस था हमने लिख दिया। अब की बार ये x गुणा ई की पावर x है, यानी ये क्वेश्चन फिर इसी तरीके का ही हुआ। इसका मतलब इसका मुझे फिर फर्स्ट और सेकंड से ही करना है। ऐसा हो सकता है देखिए कुछ क्वेश्चंस में एक बार खंडशः समाकलन का सूत्र अप्लाई करने के बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ जाए, और हो सकता है 2 बार के बाद फिर तीसरी बार करना पड़ जाए। यह आपको ध्यान रखनी है बात। तो चलिए एक बार फिर अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2, फर्स्ट इंटू सेकेंड। चलिए यहां अप्लाई करता हूं। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, ये देखिए मैंने लिख दिया। फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो x का अवकलन कितना हो गया देखिए 1, गुणा सेकंड का समाकलन, वो हो गया ये। देखिए फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आए इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। ये है देखिए नियम।
मैं बार बार आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा पूरा नियम बार बार बताऊंगा, तभी आपको थोड़ा देखिए दिमाग में भी बैठ पाएगा। अब आता है आगे का पूरा सॉल्व करना है इसका पार्ट। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, माइनस के 2 की मैं गुणा करता हूं तो माइनस की 2x ई की पावर x, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2 गुणा 1, वो तो 2 ही आएगा। तो आपको समाकलन सीधा ई की पावर x का ही करना है। अब तो देखिए -2 की माइनस से गुणा करी तो प्लस के 2 इंटू 1 तो वो 2 ही हो गया। आपका केवल क्या बचा ई की पावर x, और ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x प्लस सी। ये देखिए कंप्लीट हुआ। एक काम आप और कर सकते हैं आगे, अगर हम पूरे में इन तीनों में ई की पावर x कॉमन ले लें, शायद हो सकता है उत्तर ऐसे छोड़ दिया हो, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2। ये आपका आंसर हुआ। आप यहां भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं बुक में देख रहा हूं, पहला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन x इंटू लॉग एक्स, वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। लॉग को आप फर्स्ट ही मानेंगे, लॉग ऊपर आएगा फलन। x लॉग 2x, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। चलिए मैं आपको इनमें से कोई एक करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, x लॉग 2x। शायद क्वेश्चन नंबर 6 वो भी ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, क्योंकि एक फलन x की पावर n है और एक log x है। ये भी ऐसा ही देखिए क्वेश्चन है 5वां। तो छठा शायद आप चलिए होमवर्क में भी कर सकते हैं। आगे भी मैं देखिए एक बार देखता हूं। 14 क्वेश्चन जो है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, वो भी ऐसा ही होगा। और जो 15 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, वो भी चलिए उनमें से भी चलिए एक क्वेश्चन मैं करूंगा। पहले मैंने लिखा x log 2x। अब देखिए क्रम में log x ऊपर ही है, ये तो बात मैंने बता दी थी, आइलेट वाले रूल्स है। x की पावर n नीचे है तो हम log वाले को फर्स्ट मानेंगे, और x की पावर n यानी x की पावर 1 इसे क्या मानेंगे सेकंड। अब आता है इसका आगे का पार्ट। देखिए पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा log 2x, सेकंड का समाकलन। देखिए पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा सेकंड का समाकलन। ये देखिए फर्स्ट को पहले ऐसे ही लिखा सेकंड का समाकलन। मैं आपकी बात पूरा नियम नहीं लिख रहा, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, आप भी सीधा लिख सकते हैं। पहले देखिए फर्स्ट को ऐसे ही लिखा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन। देखिए फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन करें तो log 2x का, ये तो श्रृंखला नियम से होगा, log 2x का 1/2x इंटू फिर 2x का भी करेंगे तो वो आ गया 2। देखिए फर्स्ट का अवकलन, चलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इंटू सेकंड का समाकलन। ये देखिए फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके देखिए जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। ये आपको स्टेप बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ी गलती अगर होती भी है तो वो इसी में ही होती है। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए पहले फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेकंड का समाकलन लिख दिया, यहीं पे कंप्लीट हो गया। माइनस फर्स्ट का अवकलन, आप चाहे ब्रैकेट में लिख लिया करें, फर्स्ट का अवकलन देखिए वो यही आया, सेकंड का समाकलन वो देखिए ये लिख दिया, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए आप देखते हैं आगे। एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया log 2x अपॉन 2, माइनस यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x से एक x भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2, वो तो नियतांक है। अब अंदर सिर्फ x ही बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सीधा x का समाकलन हम कर भी सकते हैं। ये तो चलिए हमने ऐसे ही कॉपी किया, एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक 2 पहले से ही है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये देखिए कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल था, फर्स्ट इंटू सेकंड वाले रूल से। आप छठा क्वेश्चन खुद होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं।
मैंने अब की बार देखिए 8वां लिखा पहले क्वेश्चन, 7वां भी बहुत अच्छा है, 7वां और 9वां एक जैसे हैं। पहले मैं चलिए आपको 8वां बताता हूं। x tan इनवर्स x, यानी एक तो इनवर्स का फलन है और एक x की पावर n यानी बीजगणितीय है। तो इनवर्स तो देखिए आइलेट वाले रूल में सबसे ऊपर है, इनवर्स को तो हम फर्स्ट ही मानेंगे, इसे क्या मानेंगे सेकंड। अब देखते हैं आगे क्या आएगा। फिर देखिए एक बार, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, तो x का समाकलन अगर हम करें एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसमें आगे आप कुछ करना ही नहीं है, ये स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। माइनस फर्स्ट का अवकलन, चलिए वो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, फर्स्ट का अवकलन इनटू सेकंड का समाकलन, वो कितना आ गया देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। यही नियम है, आप कई क्वेश्चंस करेंगे, आपको करते करते ही प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आता है इसे आगे सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 नियतांक है। अब जो अंदर फलन बचा वो देखिए ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत अच्छा फलन है ये भी, आपको अलग से ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है करने के लिए कि समाकलन कीजिए एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब इसका कैसे करें, अगर केवल x होता ऊपर यानी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम नीचे वाले फलन को t मान लेते, क्योंकि उसका अवकलन ऊपर आता वो कट जाता। अब तो नहीं कर सकते ऐसा। अब आगे क्या करें, अब मुझे देखिए एक बात यहां पे नोटिस की, ऊपर भी x की पावर 2 है और नीचे भी x की पावर कितनी है 2। समाकलन में देखिए अंश बटे हर का कोई नियम नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखें। हमेशा अंश बटे हर के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको ये बात ध्यान रखनी है, समाकलन में ऊपर पावर हमेशा कम होनी चाहिए। ऊपर पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, कम। अगर इक्वल भी है तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या यही चीज लाने की कोशिश करें जो नीचे लिखी है वही चीज आप ऊपर लाने की कोशिश करें, वो भी डिवाइड करना ही कहलाता है। या तो हम इसे डिवाइड करें या यही चीज ऊपर लाने की कोशिश करें। ये कैसे ला सकते हैं देखिए, मैं चलिए अगले स्टेप में आपको करके दिखाऊंगा। ये एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए मैं यही काम कर रहा हूं, वो सिंपल भी है। जो चीज नीचे लिखी है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम वो ऊपर लाएं तो इसके लिए मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। ये तो बहुत सिंपल है लाना, ये भी डिवाइड करना ही कहलाता है। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2। अगर मैं इसे सेपरेट करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो आ गया यहां पर। अब बहुत सिंपल है, इसका समाकलन भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, चलिए गुणा भी कर सकता हूं नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकता हूं, 1 का समाकलन कितना हो गया x, तो ये 1/2 x यानी कि x/2, मैंने सीधा गुणा करते हुए लिखा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/2 तो आएगा ही, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका समाकलन tan इनवर्स x प्लस c। ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये बहुत ध्यान से देखना है आपको, जब बाद में फलन आता है उसमें कौन सा नियम अप्लाई हो जाए, यानी जितना समाकलन आपने पढ़ा हो सकता है वो t मान के हो जाए, भाग करके हो जाए, वहां कोई भी नियम अप्लाई हो सकता है, सिंपली भी हो सकता है।
तो ये देखिए मैंने जो आपको बताया, ये बताया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा x cos इनवर्स x। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए 7th भी है, x sin इनवर्स x। वो आप चलिए होमवर्क में कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए एक सूत्र भी लिखना पड़ा, और ये सूत्र आपका अगली प्रश्नावली में है। मैंने आपको इनका डेरिवेशन भी नहीं बताया अभी, मुझे वो भी बताना है, लेकिन चलिए आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये लिख के नहीं आएगा आप ये सूत्र अप्लाई करें या नहीं, वो तो पूरी समाकलन पढ़ने के बाद ही आता है क्वेश्चन। आप अभी के लिए कर सकते हैं, ये सूत्र मैंने लिखा, ऐसे 3 सूत्र हैं टोटल। मैं आपको अगली वीडियो में इनके तीनों के डेरिवेशन भी बताऊंगा। अभी के लिए आप याद रखें √a² - x² का समाकलन। चलिए देखते हैं अब ये 9th क्वेश्चन में ये कैसे करें। अब इनवर्स में, इनवर्स को तो फर्स्ट ही मानेंगे, इसे माना सेकंड। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन ये देखिए मैंने कर दिया। इस स्टेप में कभी कोई गलती नहीं होगी, ये तो बहुत सिंपल है। माइनस फर्स्ट का अवकलन, देखिए फर्स्ट का अवकलन करें यानी कि cos इनवर्स x का, वो ये आता है देखिए माइनस के 1/√1 - x²। ये है फर्स्ट का अवकलन, इंटू सेकंड का समाकलन ये देखिए, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। बहुत सिंपल है। अब तक शायद आपको ये बात थोड़ा दिमाग में बैठने लगी होगी, ये सूत्र इसी तरह से अप्लाई होता है। फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन, इनकी गुणा करके जो भी आएगा फिर से समाकलन। अब देखते हैं आगे, ये स्टेप तो देखिए यहीं पे कंप्लीट हो गया। x² cos इनवर्स x/2 माइनस 1/2 नियतांक है, वैसे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, लेकिन कोई वजह थी, देखिए मैंने बाहर माइनस ही रहने दिया, मैं अंदर भी माइनस ही लिखूंगा। हमारे पास देखिए ये फलन आ रहा माइनस के x² बटे वर्गमूल 1 - x²। अब हमें इसका समाकलन सोचना है, ये कैसे करें। अब यहां भी देखिए यही चीज है, बस एक डिफरेंस आया कि ये वर्गमूल और आ गया। यहां पे पिछले क्वेश्चन में वर्गमूल नहीं था, लेकिन यहां पावर सेम थी, ऊपर भी x² था नीचे भी x², यहां भी ऐसा ही है, पावर तो सेम है, यानी इसका समाकलन हम t मान के नहीं कर सकते। अगर केवल x होता ऊपर तो हम इसका t मान के कर देते, अब तो नहीं कर सकते t मान के। अब क्या करें आगे, तो मैं एक काम देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर रहा हूं जो मैंने tan इनवर्स में किया, ये चीज मैं ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैंने इसमें 1 जोड़ा, तो 1 को घटाया भी मैंने इसी स्टेप में कर दिया। 1 को मैंने जोड़ा, 1 को मैंने घटाया, इसलिए मैंने ये माइनस नहीं हटाया था। अब मैं इन्हें सेपरेट भी करता हूं, यानी x² cos इनवर्स x/2 माइनस, देखिए 1/2 तो नियतांक है, चलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब मैं इसे अगर सेपरेट करता हूं तो पहले देखिए इसके बटे में क्या आएगा, तो ये वर्गमूल 1 कट जाएगा, एक वर्गमूल बचा केवल, चलिए मैंने लिख दिया यहां पे, और ये भी मैंने इसे सेपरेट ही कर दिया। माइनस के 1/2 की -1 से गुणा करें तो प्लस के 1/2, ये मैंने अलग कर लिया। ये फलन देखिए मैंने अलग कर लिया, इसका समाकलन, और इसका समाकलन हमें अलग करना है। अब देखिए अगला स्टेप, x² cos इनवर्स x/2 माइनस 1/2। अब देखिए इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई होगा। अगर यहां केवल x की पावर 1 होती तो हम पूरी ब्रैकेट को x मान लेते, तो हम सीधा भी कर सकते थे x की पावर n वाले मेथड से, लेकिन अब यहां 1 x² है, अंडर रूट के अंदर 1 - x², यानी अंडर रूट के अंदर a²। अगर मैं इसे a² मान लूं क्योंकि 1 का स्क्वायर है, तो 1 का, चलिए मैंने 1 का स्क्वायर ही लिख दिया इसे, अंडर रूट a² - x², वो देखिए ये लिखा है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। ये अगली प्रश्नावली में है, ये मैं सब बताऊंगा आपको, अभी के लिए चलिए अप्लाई कर देता हूं।
चलिए मैं बड़ी ब्रैकेट लगा के लिख देता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर का मान तो 1 ही है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए मैंने एक्स अपॉन ए के लिए 1 भी लिख दिया है, वैसे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका कंप्लीट हो गया, प्लस 1/2। अब हमें इसका भी करना है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, प्लस सी। बैलेंस करने की बात बची केवल, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, चलिए मैं गुणा करके लिखता हूं, x/4 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब आप लोग सोचेंगे इसमें क्या बैलेंस होगा? ये दोनों फलन देखिए सेम हैं, ये बैलेंस हो जाएंगे। कितने आएंगे चलिए ये भी देखते हैं, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने बचे ये? माइनस के 1/4 प्लस के 1/2। तो प्लस के 1/2 ज्यादा ही है, 1/2 में से 1/4 घटाएं तो प्लस के 1/4 बचे, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये देखिए कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ही आपको देखिए क्वेश्चन जो करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इन क्वेश्चंस की मैं आपको देखिए चलिए एक पहचान बता रहा हूं। अगर कभी भी आपको लगे कि अकेला इनवर्स कोई दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में tan इनवर्स एक्स, कोई भी इनवर्स अगर आपको अकेला दे रखा हो और कोई उसके साथ में फलन दे ही नहीं रखा है, तो भी आपको फर्स्ट इंटू सेकंड से ही करना है, यानी कि खंडेशा समाकलन। अकेला अगर आपको लॉग दे रखा हो तो भी आपको फर्स्ट इंटू सेकंड से करना है। अब आप लोग यही सोचेंगे इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होगा? हम इसे साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है, कोई भी इनवर्स अगर वो आपको अकेला दे रखा है उसे आप इस तरीके से पढ़ें, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा करने पे देखिए ये होगा, एक फलन को हम फर्स्ट मानेंगे और एक को मानेंगे सेकंड। अब इनवर्स क्योंकि देखिए ऊपर आता है सबसे, वो तो फर्स्ट ही होगा। 1 यानी कि x की पावर 0 यानी x की पावर n, ये सेकंड क्योंकि ये नीचे ही आएगा। अब हो गया देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड। अब चलिए मैं फलन वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं खंडेशा समाकलन का। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा इंटू सेकंड का समाकलन, वो देखिए मैंने लिख दिया। फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन तो 1 का समाकलन x माइनस फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन चलिए मैं ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं। अब फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये तो देखिए श्रृंखला नियम से होगा, चेन रूल। तो पहले तो x की पावर n का किया, 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का भी करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आता है देखिए फर्स्ट का अवकलन। सेकंड का समाकलन यानी 1 का समाकलन x, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा फलन, इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। ये मैंने इसलिए देखिए ब्रैकेट में अलग ही लिखता हूं बार, फर्स्ट का अवकलन ताकि वो अलग शो हो रहा हो। सेकंड का समाकलन वो आ गया, इनकी गुणा करके जो भी आएगा इसका फिर से समाकलन। चलिए आगे देखते हैं अगले स्टेप में क्या हो सकता है। इस वाले x को मैंने पहले लिख दिया, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया, x को भी मैंने पहले लिख दिया, x साइन इनवर्स x बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब ये फलन बचा, हम इसका कैसे करें? तो आप लोग देखिए, एक बात ध्यान रखें, यह आपका एक क्वेश्चन की तरह बन गया। कौन से क्वेश्चन की तरह? देखिए आपको इससे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इससे अगला क्वेश्चन यानी 11th है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां एक्स साइन इनवर्स एक्स है, आपको दे रखा है 11th क्वेश्चन में एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यानी जो 11th क्वेश्चन करना है वो आपको इस क्वेश्चन की तरह करना है, इसलिए मुझे 11th नहीं बताना पड़ेगा, वो आप होमवर्क में करें। अब देखिए मैं ये कैसे कर रहा हूं, वो 11th क्वेश्चन हुआ। अब आप लोग सोचेंगे इसमें आगे क्या कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स का अवकलन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन हुआ, मुझे यहां पे साइन इनवर्स को टी मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका अवकलन भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना, इसका अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी का कितना हो गया, dt/dx, यानी जो dx का मान हुआ वो आता है वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2। देखिए साइन इनवर्स x को, अब देखिए काम यह आता है, पूरे फलन को हमें t के पदों में लाना है। साइन इनवर्स x को हमने t माना है, चलिए वो हम t लिख देंगे। इस वाले x को क्या लिखते हैं फिर, अगर मैं यहां से x का मान निकालूं तो साइन इनवर्स को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, साइन t। चलिए वो मैं नीचे लिख देता हूं, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, साइन t। तो मैं इस वाले x की जगह साइन t लिख देता हूं, यानी ये x हो गया साइन t, और ये जो साइन इनवर्स x है ये है आपका t, तो ये हो गया t साइन t बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू वो मैंने यहां निकाली, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ये देखिए कैंसिल हो गया, यानी अब जो आपका फलन बचा, देखिए बहुत सिंपल है। अब आपको जो 11th क्वेश्चन करना है वो स्टार्टिंग ही यहीं से करनी है, सीधा कॉस इनवर्स को t माने, उसके बाद का मेथड मैं आपको करके ही दिखा रहा हूं, -2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है t साइन t, ये आपका बचा केवल, हम इसका समाकलन कैसे करें, और वो भी टी के सापेक्ष, पूरा फलन भी t के पदों में ही है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो हम फर्स्ट इंटू सेकंड से ही कर सकते हैं। फर्स्ट क्योंकि t की पावर 1 बीजगणितीय फलन, हम इसे फर्स्ट मानेंगे, और ये त्रिकोणमिति इसे मानेंगे सेकंड। जैसे आपको क्वेश्चन पहला दिया हुआ है x साइन x, पहला क्वेश्चन जो है वही है, देखिए ये t साइन t, बस ये t के पदों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा इसका उत्तर, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन तो साइन t का माइनस के कॉस t। देखिए मैं सीधा ही लिख रहा हूं, फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो t का अवकलन t के सापेक्ष वो 1 होगा, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। अब देखते हैं आगे, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू टी कॉस टी, -2 माइनस माइनस, देखिए कितनी बार माइनस आया, 3 बार, -2 की माइनस से गुणा करी तो +2, फिर माइनस से गुणा करी तो वो -2 ही रहा, बचा केवल कॉस टी, और कॉस टी का समाकलन करें वो हो गया साइन टी प्लस सी, यानी समाकलन तो कंप्लीट हो चुका। अब बचा केवल इनका मान रखना, क्योंकि उत्तर हमें x के पदों में निकालना है, t के पदों में नहीं निकालना है, हमें किसके पदों में निकालना है, x के पदों में। चलिए अब देखते हैं t का मान, तो t का मान तो साइन इनवर्स x है। अब आप लोग सोचेंगे cos t का मान क्या आएगा, अगर साइन t का मान x है तो cos t का मान यही तो होगा, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो आपको सूत्र याद हो,
नहीं तो मैंने आपको देखिए एक मेथड ये भी बता रखा है, आप लोग त्रिभुज बना दें। ये मैंने टी कोण मान लिया, साइन टी बराबर कितना है एक्स, यानी एक्स बटे एक लंब बटे कर्ण, एक्स बटे एक लंब बटे कर्ण, साइन टी बराबर एक्स बटे एक, यानी वो एक्स ही आ गया। पाइथागोरस फिर में से ये मान निकाला, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस टी बराबर कितना आएगा, आधार बटे कर्ण, यही तो आया। आप सीधे सूत्र से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं मान रख रहा हूं 2 cos t का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का मान सीधा ही लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, माइनस 2 साइन t का मान कितना है x प्लस सी। ये देखिए कंप्लीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसमें इंक्लूड था, और क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर सकते हैं, 12 भी मैं आपको देता हूं, बहुत सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिखा, 15 आप कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो एक पूरा फलन है, उसे आप सेकंड माने, लॉग एक्स को तो फर्स्ट मानना ही है। यहां भी देखिए यही है, लॉग का फलन क्योंकि इससे ऊपर आता है क्रम में, इसे मैंने फर्स्ट माना, ये हो गया सेकंड। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखते हैं, सेकंड का समाकलन, देखिए ये आ गया। फर्स्ट को देखिए ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन। चलिए मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, फर्स्ट का अवकलन करें तो श्रृंखला नियम से होगा, पहले x की पावर n का यानी 2 log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x। आप लोग देख सकते हैं, देखिए अवकलन करेंगे फर्स्ट का वो यही आएगा, पहले log x का होल स्क्वायर तो 2 log x, फिर log x का किया तो 1/x, तो फर्स्ट का अवकलन यह आ गया, गुणा सेकंड का समाकलन, वो देखिए ये हो गया, और ये इनकी गुणा करके जो भी आएगा फलन, इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। मैंने हर क्वेश्चन में आपको देखिए इसलिए नियम बताया है, ताकि जितने क्वेश्चन आप करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नियम कैसे अप्लाई होता है। अब देखते हैं आगे का पार्ट, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये तो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है, माइनस 2 से 2 यहां पे कैंसिल, एक x से x भी कैंसिल हो गया, तो यहां केवल देखिए यही बचा x log x। इसका कैसे करें, अब इसमें फिर नियम अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट इनटू सेकंड। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें दोबारा नियम अप्लाई हो जाए, एक क्वेश्चन देखिए उसमें यह भी निकला, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखिए एक बात ध्यान रखें आप, ये जब हम दोबारा यहां पे जो गुणा करके फलन आता है, इसमें कोई भी अप्लाई हो सकता है, ये टी मान के भी हो सकता है, ये फर्स्ट इंटू सेकंड से भी हो सकता है, ये कहीं किसी में मेथड से हो सकता है। अब देखिए चलिए दोबारा, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x इंटू सेकंड का समाकलन, और ये इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना ही बचा है, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, चलिए मैं माइनस की गुणा कर देता हूं अंदर, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/2 नियतांकता मैंने बाहर लिख दिया, एक x से x भी, तो अंदर केवल यहां x ही बचा, 1/2 तो बाहर ले लिया, अंदर केवल क्या बचा x। x का समाकलन बहुत सिंपल है, यही हमारा लास्ट स्टेप है, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 प्लस x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c।
ये देखिए कंप्लीट हुआ। तो मैं इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक होमवर्क में ही दूंगा। जितने क्वेश्चंस बीच में बते वो आप खुद भी ट्राई करें। इसके जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।